Welcome. So today we are talking about chapter number 5 of Sin textbook. चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन एंड हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था. अब थोड़ा आगे डिस्कस कर रहे हैं. An individual will not die, it does not if does not reproduce, but there is a danger of extinction. ठीक है. सिंपली जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अगेन उस चीज़ को एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर लिखा गया है कि लाइक अगर हम रिप्रोड्यूस वगैरह नहीं करते हैं, अगर हम जो है ऑफ स्प्रिंग पैदा नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये रिप्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है. यहाँ पर जो है सेक्सेस वगैरह की बात नहीं हो रही. यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर हम ऑफ स्प्रिंग पैदा नहीं करते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज के बाद कोई भी इंसान बच्चा पैदा ना करे, ठीक है, कोई भी इंसान बच्चा पैदा ना करे आज के बाद. अब ये मतलब किसी ऐसी मतलब ऐसे हो जाए, ठीक है, कोई भी ऐसा फिनोमेना हो जाए कि लाइक आज के बाद कोई भी इंसान जो है बच्चा पैदा ना कर पाए, तो क्या होगा, तो कुछ टाइम के अंदर क्या होगा, लाइक 100 से लाइक 200 साल के अंदर हम जो ह्यूमन्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे. एंड 200 साल भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 130 to 160 ईयर्स के अंदर वी विल बी एक्सटेंड फ्रॉम द अर्थ. ठीक है. हमारे पास डेड बॉडीज़ बचेंगी, क्योंकि इन दी एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जो मतलब ऐसे मर जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, दे लाइक आर डेड. और उसके बाद फॉर एग्जांपल लास्टली कुछ ह्यूमंस बचते हैं, 3 ह्यूमंस बचते हैं अपने अर्थ पर. एक मारा उसने, दूसरे को जो है मतलब ऐसे बरी वगैरह किया या फिर जला दिया. एंड सेकंड फिर लास्टली लास्ट वाला खुद को कैसे जलाएगा, या फिर अगर मरने के बाद उसकी बॉडी तो ऐसे ही पड़ी होगी. तो सिंपली ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ. ठीक है. कुछ टाइम आएगा जिसके बाद तुम सब लोग जो है वो ख़त्म हो जाओगे एंड एवरीवन विल डाई. एंड एक बार सारे के सारे लोग जो है वो ख़त्म हो गए एंड रिप्रोडक्शन बाद में काम नहीं करेगी एंड बाद में कोई भी ऑफ स्प्रिंग नहीं आ पा रहा है, तो सिंपली क्या होगा, वो होगा हम ह्यूमंस का एंड. ठीक है. तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बोला गया है कि लाइक अगर तुम रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने कभी भी शादी नहीं की या फिर जिन्होंने कभी भी अपनी वर्जिनिटी नहीं तोड़ी. ठीक है. जिन्होंने लाइक मरते तक लाइक जब तक उनकी एज थी, फॉर एग्जांपल वो 60 to 70 थे, बट उन्होंने अपनी कभी भी वर्जिनिटी लूज़ नहीं की. एंड वर्जिनिटी लूज़ नहीं करने की वजह नहीं की एंड आखिर में आके वो ऐसे नॉर्मल जो हमें डेथ मिलती है उससे मर गए. तो इससे क्या होगा कि लाइक तुम्हारी लाइफ कंटिन्यू रहेगी एंड तुम्हारी लाइक मौत तो सबको आनी है, एक दिन आएगा जिस दिन तुम्हें मरना है. ठीक है. तो अगर तुम रिप्रोडक्शन करते हो, नहीं करते हो, अपनी वर्जिनिटी लूज़ करते हो, नहीं करते हो, इट डजंट गोना इफेक्ट ऑन योर लाइफ. ठीक है. अब हाँ, कुछ लोग होते हैं दे कैन नॉट कंट्रोल देयर सेल्स एंड दे लूज़ देयर वर्जिनिटी इन टीनेज में तो नहीं, बट मतलब 18 प्लस होते ही मतलब टीनेज हो गई. ठीक है. 18 प्लस होते ही दे लूज़ देयर वर्जिनिटी. बट देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु had not lose their virginity and they pass their whole life without losing their virginity. ठीक है. तो इस तरीके से मतलब तुम अगर वर्जिनिटी लूज़ करते हो भी या नहीं करते हो, तुम रिप्रोडक्शन करते हो भी और नहीं करते हो, तब भी तुम्हारी लाइफ पर कुछ फोकस, तुम्हारी लाइफ पर कुछ भी ऐसा मतलब ऐसा बड़ा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा. बट इफ़ यू मतलब अगर हम सारे के सारे ह्यूमंस ही रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें, तब इशू क्रिएट होगा. हमारी लाइफ्स के ऊपर नहीं, बट हमारी स्पीशीज़ जो है वो इन दी एंड आके एक दिन आके ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें तो मरना ही है. इफ़ वी वर इमोर्टल देन अलग बात होती. ठीक है. हम अगर इमोर्टल वगैरह होते या फिर ऐसा होता हम मरने के बाद वहीं से सेम बॉडी सेमली हम खुद वापस रिवाइव हो जाते, कुछ टाइम के अंदर वापस ऐसे ह्यूमंस बन जाते, तो ऐसा कोई सीन नहीं है. ठीक है. हम जो है हमारा एक टाइम है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ह्यूमंस या फिर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही मरते हैं. इवन प्लांट्स नहीं, स्टार्स वगैरह, गैलेक्सीज वगैरह एंड उसके अलावा ब्लैक होल वगैरह, इन सब का एक ना एक दिन एंड आता है. ठीक है. अब मतलब ब्लैक होल वगैरह का होता है नहीं होता है, बट अपनी जो भी स्टार्स वगैरह देख रहे हो, जो सन देख रहे हो तुम आसमान में, इन सब का भी एंड है. एंड दे आर नॉट लिविंग थिंग्स, बट स्टिल उनका भी एक एंड आएगा, एक दिन आएगा जब वो भी ख़त्म होंगे, मरेंगे. तो वो भी पैदा होते हैं, जो चीज़ पैदा हुई है उस चीज़ को मरना है. ठीक है. वो अर्थ हो या फिर कोई सन हो या फिर कोई स्टार हो, इट डजंट मैटर्स. ठीक है.
तो यही चीज़ बोली गई है। बाकी इसको मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो इसको कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।